हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ एन एंड सी मैंने आपको यहाँ तक बताया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके बाद वो हमें कह रहा है, पहले हमने कंज्यूमर रिस्क की बात की थी, अब हम प्रोड्यूसर रिस्क की बात करें। देखो, कंज्यूमर रिस्क में कि जो हम परचेज़ कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है, और कुछ चीज़ें अगर मैं ख़रीद रही हूँ, अगर उसमें डिफेक्ट आता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो प्रोड्यूसर रिस्क में क्या आता है कि मान लीजिए हमने इसको पीपी से डिनोट किया और हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी पी बार की। ठीक है, मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? रिजेक्टिंग, जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं अपने लॉट को। ठीक है ना। प्रोड्यूसर रिस्क का मतलब क्या होगा कि जो भी हमारी आइटम्स क्या होंगे, डिफेक्टिव्स होंगे, हमें उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन रिजेक्टिंग लॉट्स की। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं 1 में से माइनस करती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग अ लॉट, ठीक है, और एक्सेप्टिंग अ लॉट के लिए हम कैसे निकाल रहे हैं? समीशन ऑफ एक्स रनिंग फ्रॉम 0 टू सी जी एक्स कोमा पी बार, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये वाला होगा। तो प्रोड्यूसर रिस्क में हम ये फॉलो करेंगे। सो इफ़ द प्रोसेस average fraction defective is p bar as claimed by the producer, then the average amount of the total inspection per lot is, तब हमारा एवरेज अमाउंट क्या होगा? n प्लस एन माइनस एन पी पी। तो तब आपको प्रोड्यूसर रिस्क में ये वाली टर्म को फॉलो करके चलना है, फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ द टोटल इंस्पेक्शन। नाउ सिंस n items have to be inspected in each case and the remaining items will be inspected only if d is greater than c। देखो, हमें यहाँ पर n आइटम्स लेकर चलनी है हर एक केस में, और जो रिमेनिंग आइटम्स होंगे n माइनस एन, वो हमने इंस्पेक्ट करनी है कब? जब हमारे पास जो d होगा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा c के। दैट इज द लॉट इज रिजेक्टिव एंड द लॉट क्वालिटी इज p बार एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इज p। उस कंडीशन में हम इसको लेकर चलेंगे। नाउ द कंप्यूटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी 1.18 a एंड b इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इन प्रैक्टिस वो कह रहे हैं कि हम जो ये दोनों टर्म्स को लेकर चल रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द रिमार्क बिलो इज यूज्ड। देखो, यहाँ पे ना एक रिमार्क है इधर, ठीक है, उस रिमार्क से हम अपनी ये कंडीशन लेकर चल रहे हैं। सो यूजिंग स्टार अ कन्वीनियंट एंड प्रैक्टिसेबल सब्सटीट्यूट फॉर दिस बिकम्स, कि जो मैं यहाँ पर स्टार, देखो रिमार्क में ना आपके पास एक इक्वेशन है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। किस में लेकर चल रहे हैं? ए पार्ट के लिए लेकर चल रहे हैं। तो मेरे पास पी सी क्या हो जाएगा? समीशन रनिंग फ्रॉम एक्स रनिंग फ्रॉम 0 टू सी। आपको ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करके चलना है, ठीक है। तो हमें इनकी डेरिवेशन से बेटा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाती हूँ अपने हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, तब मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ को लेकर चलूँगी। यानी कि कंज्यूमर रिस्क के लिए ये हो जाएगा, प्रोड्यूसर रिस्क के लिए आपने ये कंसिडर करके चलना है। सो इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स p bar is likely to be less than this and n is likely to be sufficiently large to warrant the use of the Poisson approximation to the normal distribution। तो कुछ हमारी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स होती है जिसमें पी बार को हम लेस देन इसके लेकर चलते हैं और एन इज़ लाइकली सफिशेंटली लार्ज होता है, तब हम अपने पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन को लेकर चलते हैं टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तब हमारे पास 1.18 ई कैन बी फर्दर अप्रॉक्सीमेटेड बाय, तब प्रोड्यूसर रिस्क को हम इस फॉर्मूले से कंसिडर करके चलते हैं। एंड द कॉन्सिक्वेंटली ए टी आई हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज कब होंगे बेटा? जब हमने पॉइजन अप्रॉक्सीमेशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करना होगा। Now the consumer requirement fixes the values of PC and PT and is always fixed for given values of PC and PT. The equation of this, which involves two unknown n and c, is satisfied by a large number of pairs of n and c. To safeguard producer interest also, out of these possible pairs, one involving the minimum amount of inspection is given. In this is chosen through theoretical computation are quite cumbersome and time consuming, so by applying numerical method of solution of equations have prepared extensive table for minimizing the values of this and this। देखो, इन सब में वो हमें ये कह रहा है कि हमने क्या किया, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने फिक्स की हैं कुछ वैल्यू, जैसे पी सी एंड पी टी, और एन हमारे पास क्या होगा? ऑलवेज फिक्स्ड। इन सब में हमने इन सारे इक्वेशंस को लेकर चलना है जिसमें एन और सी हमारे पास क्या है? टू अननोन्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने पॉसिबल पेयर्स को लेकर चलना है।
एंड द थ्योरेटिकल कंप्यूटेशंस आर क्वाइट कम्बरसम एंड द टाइम कंज्यूमिंग, वो थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो ये हमारा सारा डिटर्मिनेशन था एन एंड सी के लिए, ठीक है। और ये बेटा आपका रिमार्क है। इस रिमार्क में जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, इसका यूज़ किया है हमने अपने डिटर्मिनेशन ऑफ एन एंड सी में। तो आप बस यहाँ पर इसको डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हो। ये हमें ज़्यादा मतलब बस आपको ये डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तब हम ये वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं। तो बेटा आज आपने यहाँ तक ये टॉपिक करना है, ठीक है। इसके बाद का लेक्चर हम कल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपकी ये यूनिट थोड़ी सी रह गई है, ज़्यादा नहीं रह गई है। तो आप बेटा यहाँ तक का टॉपिक आज आप पढ़ेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, देन यू हैव टू आस्क। एंड प्लीज़ बेटा इन सब की ये सारी थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्टली आपकी यूनिट थ्योरेटिकल है, इसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं है, इसमें थ्योरी ही है। तो आपको थ्योरी ही पढ़नी है। थ्योरी में किसी भी पॉइंट में कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन नहीं समझ आती है, देन यू हैव टू आस्क, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।